नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीवाईक्यू मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमारी लैब असिस्टेंट और एलडीसी की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, ठीक है, उसी का आज हम भौतिक प्रदेश में से ही एक सब टॉपिक है अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती के पठार। इन दोनों टॉपिक को हम यहाँ पे आज कवर करेंगे, जिसमें हम 2020 और उसके बाद जो क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उन सभी को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और 2025-26 में जो एग्जाम्स हुए हैं जिसमें पैटर्न बहुत हद तक बदला है, उन क्वेश्चंस को हम अलग से कवर करेंगे। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो पैटर्न बदला है और अभी जो रीट में जो बदला है, जो भी रीट मेंस का एग्जाम हुआ था जनवरी में, तो उनको अलग से कवर करेंगे ताकि उसकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सके और जो ये बेसिक क्वेश्चंस आते थे उनकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सके, ताकि दोनों चीजें आपकी अच्छी हो। और उसको अलग हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपकी तैयारी उस अनुरूप हम करें कि जो कथन और कारण वाले, अभिकथन और कारण वाले जो प्रश्न हैं या फिर जहाँ पे ऑप्शंस ज्यादा आ रहे हैं, उनको अच्छे से कवर करें और इनको अच्छे से कवर करें, ताकि दोनों तरफ की आपकी तैयारी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। कैसा भी पेपर आए आप उसको अटेंड कर पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला भाई यहाँ पे प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में देश के पास स्थित है। तो सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए राजस्थान की, तो वो कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, तो गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है यहाँ पे? सही उत्तर है। और यह प्रश्न आ चुका है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो गुरु शिखर है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ऑप्शन एक यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। यह प्रश्न 3 एग्जाम्स में आ चुका है, थर्ड ग्रेड L1 2023 में, कनिष्क अनुदेशक 2025 में, सीईटी 2024 में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो किसका ये उच्चतम शिखर है? तो यहाँ अरावली पर्वतमाला का क्या है? उच्चतम शिखर है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। लेब असिस्टेंट साइंस के एग्जाम में 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ कितनी है? 1722 मीटर है यहाँ पे। और इसमें अगर जो मंदिर ऊपर बना हुआ है गुरु शिखर की चोटी पे, अगर आप लोग गए हैं वहाँ पे, तो वो लगभग 5 से 6 मीटर का कुछ है। तो वहाँ उस टाइम उसको अगर जोड़ दे तो 1727 के आसपास उसकी जो ऊंचाई है वो मानी जाती है। और वैसे ऑफिशियल देखा जाए तो 1722 मीटर यहाँ पे सही उत्तर होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम, मतलब कि जो अरावली की चोटियां हैं उनकी ऊंचाई के आधार पे उनका अवरोही क्रम, मतलब कि बड़े से छोटा। तो सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन सी है? गुरु शिखर। उसके बाद कौन सी है? शेर है। उसके बाद कौन सी है? जरगा। उसके बाद कौन सी है? अचलगढ़। ठीक है, वो एक जो ट्रिक है ना, गुरु से दिल से जरा आस करके, इसमें दिलवाड़ा भी आता है, दिलवाड़ा भी आता है, पर वो यहाँ पे नहीं दिया गया ऑप्शन में। तो यह ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन दूसरा। और यह मूल्यांकन अधिकारी 2020 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं, सुमेलित कीजिए पहाड़ी और पर्वतमालाएं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखते हैं, मालखेत, मालखेत सॉरी, पहाड़ी यहाँ पे देखते हैं, मालखेत, नागपानी, बिलाली, नागपहाड़। पर्वतमाला दे रखी है यहाँ पे 3, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और उत्तरी अरावली। तो पहला जो मालखेत है वह हिस्सा है उत्तरी अरावली का। मालखेत जो है वो किसका हिस्सा है? उत्तरी अरावली का हिस्सा है। और जो नागपानी है वह हिस्सा है दक्षिणी अरावली का। ठीक है, और बिलाली जो है वह हिस्सा है उत्तरी अरावली का। तो सी का भी 3 आएगा यहाँ पे। और नागपहाड़ जो है मध्य अरावली का हिस्सा है, जो लगभग अजमेर के आसपास हम जो है नागपहाड़ स्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के अरावली पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो जो मंदिर ऊपर बना हुआ है ना, वह गुरु दत्तात्रेय के नाम पे बना हुआ है। ठीक है, तो उन्हीं का मंदिर वहां पे बना हुआ है और उन्हीं के नाम पे गुरु शिखर जो दत्तात्रेय जो गुरु थे उनके नाम पे गुरु शिखर नामकरण किया गया। तो ऑप्शन 3 ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इन चारों की बात करें तो इन चारों में जो सर्वोच्च इन चारों में जो सबसे ऊंची है वह शेर है। ठीक है, और शेर से पहले कौन सी आती है? गुरु शिखर। पर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो अपना ऑप्शन 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा। थर्ड ग्रेड 2023 का ये प्रश्न है, संस्कृत में ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखते हैं, अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? शेर से नीचा है पर अचलगढ़ से क्या है? ऊंचा है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, जरगा। जरगा जो है
वो क्या है कि ऊंचा, अचलगढ़ से तो ऊंचा है पर शहर से क्या है, छोटा है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं, अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम की बात की जाए तो वही सबसे ऊंची, फिर उससे छोटी, इस तरीके से। तो यहाँ पे शेर, उसके बाद जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। ऑप्शन एक यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो ये प्रश्न आ चुका है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में 2020 में। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान की पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि छोटे से बड़ा। तो सबसे ऊंचा क्या आना चाहिए, गुरु शिखर ऑब्वियसली। सबसे ऊंचा गुरु शिखर। और इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें तो गुरु शिखर के बाद क्या आएगा, अचलगढ़ आएगा, अचलगढ़ के बाद क्या आएगा, कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के बाद क्या आएगा, तारागढ़। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। वीडियो 2021 का ये प्रश्न है, और खास करके इस तरह के प्रश्न यहाँ पे जो पर्वत चोटियां हैं अरावली की, उसमें बहुत पूछे जाते हैं और उसमें कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है। तो हमको हर एक का सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है। ठीक है, क्योंकि बीच में से हटा दी जाती है एक दो, जैसे यहाँ पे गुरु शिखर के बाद शेर आती है, ये जरगा है, ये सब हटा दी गई है यहाँ से। ठीक है, और डायरेक्ट अचलगढ़ दे दिया, अचलगढ़ के बाद सीधा कुंभलगढ़ दे दिया। तो ये एक एक सीक्वेंस अपन को याद होगी, तभी हम ये प्रश्न हल कर पाएंगे। क्वेश्चन 12वां यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटी को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले तो ऋषिकेश आएगा, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सबसे पहले आएगा। उसके बाद आता है खो, ठीक है, खो के बाद आता है हमारा यहाँ पे तारागढ़, और तारागढ़ के बाद आता है बाबई हिल्स। मतलब कि ऑप्शन 4 यहाँ, सॉरी ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या होगा हमारा सही उत्तर होगा। सांख्यिकी अधिकारी 2024 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें हम, तो शेर सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है, उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद खो, और उसके बाद तारागढ़। तो ऑप्शन एक जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। वन रक्षक 2022 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर है, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। मतलब कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की कौन सी है, गुरु शिखर है, तो सबसे पहले आ जाएगा गुरु शिखर। उसके बाद यहाँ पे शेर है, क्योंकि हम जब वो ट्रिक पढ़ते हैं, गुरु से दिल से जरास, तो गुरु से का मतलब शेर, दिल से मतलब कि देलवाड़ा। ठीक है, दिलवाड़ा लिखा हो, देलवाड़ा। और उसके बाद 5 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, जरा आस, आस का मतलब अचलगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और उसके बाद अंतिम क्या बचा हमारा, कुंभलगढ़। तो यहाँ पे तीसरा हमारा आ जाएगा सीक्वेंस के हिसाब से। ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। सेकंड ग्रेड संस्कृत 2023 में ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखते हैं, निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में सजाए। तो अवरोही सॉरी आरोही क्रम में सजाए। तो आरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटी जो यहाँ पे चोटी आएगी वो आएगा, सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटी जो आएगी वो आएगा बेराट। बेराट के बाद जो सबसे छोटी यहाँ पे चोटी है वो है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद अचलगढ़, और अचलगढ़ के बाद शेर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा। सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2022 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इन चारों की बात करें तो इन चारों में सबसे ऊंचा जो है वह है खो। सेकंड ग्रेड संस्कृत 2024 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे चोटी और ऊंचाइयों का मिलान करना है। तो रघुनाथगढ़ की बात की जाए तो रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वह है 1055 मीटर। शेर की बात की जाए जो कि सब सेकंड हाईएस्ट चोटी है राजस्थान की, वो है 1597 मीटर। और उसके बाद बात करें डोरा पर्वत की, तो डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है वह है 869 मीटर, 869। और उसके बाद घोगुंदा जो अंतिम 840। तो ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखते हैं, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो एक चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है, अगर ना आगे कोई नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बाद भाकर लिखा हुआ है, तो वो सभी चोटियां जालोर और जालोर में खास तौर से पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसराना भाकर है, रोजा भाकर है, ये सब क्या है, जालोर की जो है चोटियां है। तो ऑप्शन एक यहाँ पे जालोर सही होगा। लैब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखेंगे हम, पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे जरगा है, जरगा के बाद रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ के बाद यहाँ पे सज्जनगढ़ है, और सज्जनगढ़ के बाद क्या है, लीलागढ़। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा। सीईटी 2023 का एक प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखते हैं, पर्वत चोटी को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी जो चोटी होगी वो आएगी। तो सबसे छोटी चोटी यहाँ पे जो है तारागढ़ है, तारागढ़ के बाद है कमलनाथ, कमलनाथ के बाद जो है हमारे यहाँ पे रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ के बाद क्या है सबसे ऊंची यहाँ पे अचलगढ़ है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा यहाँ पे सही उत्तर होगा। सेकंड ग्रेड जीके 2022 का ये प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखते हैं, पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वही सबसे पहले क्या आएगी, सबसे ऊंची चोटी आएगी। तो इन चारों में अगर देखें हम, सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे जरगा है, मतलब ऑप्शन 2 पहला सही होगा। उसके बाद कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद धोनिया डूंगर, और धोनिया डूंगर के बाद कमलनाथ। तो ऑप्शन पहला यहाँ पे सही उत्तर होगा। सेकंड ग्रेड जीके 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं। तो दक्षिणी अरावली की बात की जाए तो एक तो नागपानी जो दक्षिणी अरावली में मौजूद है, और एक जो है हमारा लीलागढ़, यह भी कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी अरावली में स्थित है। क्योंकि भानगढ़ जो है अलवर में स्थित है, और नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है। तो भानगढ़ तो हो गया उत्तरी अरावली में, नाग पहाड़ हो गया मध्य अरावली में। तो नागपानी और लीलागढ़ यहाँ पे सही उत्तर होगा, पहला और तीसरा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है। तो अवरोही क्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले सबसे ऊंचा नाग पहाड़ आ जाएगा यहाँ पे, नाग पहाड़ के बाद भेराज, फिराज के बाद बाबाई, और बाबाई के बाद बेराट। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं यही खास करके कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो हमको गुरु शिखर से लेकर एंड तक की जितनी भी चोटियां यहाँ पे हमको जो किताबों में हमको मिलती है वो सभी हमको याद रखनी चाहिए, तभी हमारे प्रश्न सही होने के चांसेस है। क्योंकि अब जो प्रश्न आने वाले हैं वो इसी टाइप के आएंगे जो आपको कंफ्यूजन पैदा करे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस यहाँ पे अब कम देखने को मिलेंगे। तो वन रक्षक 2022 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखते हैं, अरावली पर्वतमाला की चोटी को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, इन चारों की अगर बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटा है जरगा, जरगा के बाद है यहाँ पे देलवाड़ा, मतलब कि पहला तीसरा, और फिर शेर, और उसके बाद अंतिम में गुरु शिखर, मतलब ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। पटवार 2021 का एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखते हैं, कौन सा क्रम पर्वत चोटी को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही दर्शाता है। तो ऊंचाई के अवरोही क्रम में मतलब कि सबसे ऊंची उसके बाद उससे छोटी, इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे ऊंची यहाँ पे शेर है, शेर के बाद देलवाड़ा है ये। ठीक है, देलवाड़ा है, देलवाड़ा के बाद जरगा, जरगा के बाद अचलगढ़। ऑप्शंस के हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 में प्रश्न आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखते हैं, निम्नांकित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में मतलब कि वही सबसे ऊंचा सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे ऊंचा इन चारों में अगर देखें तो सबसे ऊंचा यहाँ पे टोड़गढ़ है, उसके बाद खो है, खो के बाद नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ के बाद भेरोच है। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा हमारा। वन रक्षक 2022 का ये प्रश्न है, तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, नाग पहाड़ राजस्थान के डेश जिले में स्थित है। तो नाग पहाड़ जैसे लूणी नदी का उद्गम होता है, यहाँ अजमेर में स्थित है। लैब असिस्टेंट साइंस के पेपर 2022 में आ चुका है, सेकंड ग्रेड ज्योग्राफी 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखते हैं, सुमेलित नहीं है। सुमेलित जैसे पहला देखते हैं हम, जरगा उदयपुर में बिल्कुल सही है, कोमलगढ़ राजसमंद में बिल्कुल सही है, कामनाथ सिरोही यह गलत है, और रघुनाथगढ़ सीकर बिल्कुल सही है। तो मतलब सुमेलित नहीं कौन सा है, कामनाथ है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखते हैं, सही कथनों का चयन कीजिए। जो आजकल का पैटर्न है वो इस तरीके का कुछ है। ठीक है, इस तरीके से कथन दिए जाते हैं, उनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है ये हमको बताना होता है। कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, तो यहाँ बिल्कुल गलत है। भोराट के पठार का सर्वोच्च शिखर यहाँ पे नहीं है। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी अरावली का जो रघुनाथगढ़ है शिखर में जो स्थित है वो सबसे सर्वोच्च शिखर है उत्तरी अरावली का। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, माउंट आबू के निकट बोल सकते हैं, या फिर माउंट आबू उसी पे स्थित है, हम ये बोल सकते हैं। उड़िया पठार जो है ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा, दूसरा और तीसरा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का प्रश्न यहाँ पे हमने। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिणी पश्चिमी अरावली और उत्तरी पूर्वी अरावली में स्थित है। तो ऋषिकेश जो है सिरोही में स्थित है, ऋषिकेश चोटी, और भानगढ़ जो है अलवर में स्थित है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा, दक्षिणी पश्चिम सिरोही वाला एरिया आ गया, और उत्तरी पूर्व में अलवर वाला एरिया आ गया। तो यहाँ हमारे 30 प्रश्न यहाँ पे
समाप्त होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जो भी प्रश्न यहाँ पे बचे हुए हैं पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ी और पठारों से संबंधित जो प्रश्न अभी रहे हैं, पठारों के प्रश्न अब आएंगे, तो उनको हम कवर करेंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से आगे हर एक टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियो आ रही है हमारी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जो साथी सहपाठी जो हैं तो तैयारी कर रहे हैं एलडीसी या लेबिसियन की, उनको भी वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।